वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और साथ ही में उसके नियम के बारे में, दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ स्टूडेंट। और यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगभग यह हर साल आता ही है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं स्टूडेंट जो नोट्स मैं बना कर लाया हूँ। इधर देखिए सब कुछ अच्छे तरीके से बना कर लाया हूँ और चित्र के साथ भी लाया हूँ जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और देखिए उदाहरण जो कि एकदम बिल्कुल चित्र के साथ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसके कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम को हम लोग वायु बोल रहे हैं और सघन माध्यम को हम लोग जल बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों है कि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है? क्योंकि स्टूडेंट, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो इन दोनों की तुलना में वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी और जल में प्रकाश की चाल कम होगी, इसलिए वायु को हम लोग विरल माध्यम और जल को सघन माध्यम कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए स्टूडेंट, ये प्रकाश की किरण है जो कि वायु यानी कि विरल माध्यम में चल रही है, लेकिन जैसे ये सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम में प्रवेश करते ही प्रकाश किरण क्या हो जा रही है स्टूडेंट? तिरछी मुड़ जा रही है। या तो देखिए ये जो मैंने डॉट 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 करके बनाया है, प्रकाश की किरण को ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो प्रकाश किरण क्या हो जा रही है? तिरछी मुड़ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यह इसलिए हो रहा है स्टूडेंट क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो बदल जा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट जो M1 और M2 है, यह क्या कर रहा है? ये दो माध्यम को अलग कर रहा है, यानी कि विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कब प्रकाश किरण और कैसे मुड़ रही है। तो देखिए इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक अभिलंब खींचा है जो कि आपतन बिंदु पे क्या है? लंब है। यहाँ पे जहाँ पे प्रकाश किरण जहाँ से तिरछी मुड़ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे आपतन बिंदु है जो कि वहाँ से एक अभिलंब बना रहा है। तो जो प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की किरण चलती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं और द्वितीय माध्यम यानी कि जो सघन माध्यम प्रकाश किरण चल रही है उसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपको दो कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट क्या देखने को मिलती है कि या तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है स्टूडेंट जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये सघन माध्यम से प्रकाश किरण इधर से जा रही है तो देखिए यहाँ से जो है वो अभिलंब से दूर हट रही है, उसको जाना ऐसे चाहिए था, यानी कि ऐसे 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 जाना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो अभिलंब है अभिलंब से दूर जा रही है यानी कि इधर जा रही है। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और विरल और सघन माध्यम क्या होता है और साथ ही में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि अपवर्तन का कारण क्या है, कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है और किस रीजन से होता है, तो उसको स्टूडेंट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट उससे पहले समझिए कि जो आई होता है वो आपतन कोण होता है और जो आर होता है वो अपवर्तन कोण होता है। यह कैसे होगा? तो स्टूडेंट जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उससे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो अभिलंब है और ये जो अपवर्तित किरण है इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब चलिए हम लोग समझते हैं अपवर्तन के कारण क्या है, यानी कि अपवर्तन क्यों होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में होती है प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो सोच लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्यों अपवर्तन हो रहा है? क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसलिए जो अपवर्तन हो पाता है। यानी कि स्टूडेंट यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। अब चलिए स्टूडेंट, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके नियम क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चित्र के माध्यम से प्रथम नियम को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि प्रथम नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, ये आपतित किरण है स्टूडेंट और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो तीनों देखिए एक ही बिंदु पर और M1 M2 एक ही तल पे स्थित हैं या फिर नहीं है। तो यही है प्रथम नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे उपस्थित होने चाहिए, तो जो कि है भी। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का नियतांक समानुपाती होता है। यह आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सुन, यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, कोण आई और कोण आर। कोण आई को हम लोग आपतन कोण और कोण आर को हम लोग अपवर्तन कोण बोल रहे हैं। तो यानी कि जितना आपतन कोण बनाएगा उसके अनुपात में ही अपवर्तन कोण भी बनाएगा। यानी कि कोण आई बटा के कोण आर दोनों एक ही अनुपात में होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे साइन आई बटा के साइन आर, और इन दोनों को दर्शाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है जो कि समानुपाती नियतांक होता है। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि प्रकाश की अपवर्तन का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग के दैनिक जीवन में अपवर्तन कहाँ पे होता है। जैसे स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पानी लिया, उस पानी में हम लोगों ने एक पेंसिल डाला, तो हम लोग देखते हैं कि पेंसिल जो वो पानी में टेढ़ी दिखाई देती है। आखिर रीजन क्या है कि पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है? तो रीजन है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण ही पानी में पेंसिल जब हम लोग रखते हैं तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। सेकेंड स्टूडेंट, आप लोग अगर मान लीजिए इसी गिलास में हम लोग एक सिक्का रख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सिक्का तल से ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर दिखाई दे रहा है तली से। तो हम लोग को ऐसा किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।